हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स जो कि बहुत नॉर्मल है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, एंड दे आर मेनली कॉज्ड हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस जो हम सबकी लाइफ में है ही, एंड आवर स्लीपिंग पैटर्न्स। इसकी वजह से हम लोग को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक मेकअप के थ्रू आप अपने डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन या आपके जो स्कार्स होते हैं वो आपकी स्किन से 2 या 3 स्पॉट्स डार्क ही होते हैं। अब उनको कंसील करने के लिए या तो आप कोई भी डार्क कलर का करेक्टर या कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं। जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उससे आप 2 नंबर डार्क कंसीलर ले सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स को या आपके जो पिगमेंटेशन है उन्हें हाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा डार्क हैं, विच इज लाइक पर्पलिश एंड डार्क, वेरी ब्राउन डार्क सर्कल्स होते हैं जहां वेन्स भी हल्की फुल्की या लाइंस भी विजिबल होती हैं, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ऑरेंज करेक्टर। यस, ऑरेंज करेक्टर से आप अपने डार्क सर्कल्स को कंसील कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने फेस के इस पार्ट पे दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने कॉम्प्लेक्शन से 2 नंबर डार्क कंसीलर से आप अपने डार्क सर्कल्स को कंसील कर सकते हैं। अपने फेस के इस तरफ मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑरेंज करेक्टर से भी आप अपने डार्क सर्कल्स को कैसे कंसील कर सकते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी आई हैव डार्क सर्कल्स, बट मेरे इतने डार्क या इतने ब्राउनिश और पर्पलिश अंडरटोन के डार्क सर्कल्स नहीं है। तो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में एक डार्क कंसीलर से ही, जो मेरे कॉम्प्लेक्शन से 2 शेड डार्क है, उसी से ही मैं कंसील करना प्रेफर करती हूँ। इन मैक IMNC 42, और जो मैं कंसीलर यूज करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, दैट इज इन मैक NC 45। So I've already moisturized my face nicely, and this is the concealer which is NC 45, which is, you can take 2 to 3 shades darker than your complexion. So I am NC 42 and I am taking NC 45. So guys, यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ like this, और मैं फिंगर की मदद से डैब डैब करके अपने अंडर आई पे इसको लगा लूंगी। आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कंसीलर लगाते हैं, हमारा जो हैंड का मूवमेंट होता है वो ऑलवेज डैब, लाइक दिस टैपिंग मोशन, ऐसे डैब डैब डैब। वी डोंट रब लाइक दिस और इन अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो आप एक तरह से वाइप आउट कर देंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप कंसीलर लगाएं, यू ऑलवेज अप्लाई इट इन अ डैबिंग मोशन। मैं कंसीलर अपने नोज के इस तरफ लगाऊंगी जहाँ हल्की सी रेडनेस रहती है, या आप कह सकते हैं हल्का सा डार्कनेस रहती है। कॉर्नर्स ऑफ माई माउथ, यहाँ पे जनरली मुझे डार्कनेस या कह सकते हैं पिगमेंटेशन रहता है, और ये मेरा एक एक्ने मार्क है, इस पे भी मैं इसको डैब करके कंसील कर लूंगी। नाउ ऑन दिस पार्ट आई विल यूज एन ऑरेंज करेक्टर। तो ये ऑरेंज करेक्टर मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो कंसील ऑरेंज करेक्टर। इसको भी मैं अपने अंडर आईज पे इस तरह से एक V इनवर्ट, एक ट्राइंगल की शेप में, दैट इज उल्टा ट्राइंगल, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसकी शेप में मैं इस ऑरेंज करेक्टर को अपने अंडर आईज पे लगा लूंगी। और यहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है, लिटिल बिट हियर, हाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, उसे मैं इस ऑरेंज करेक्टर से हाइड कर लूंगी। अपनी फिंगर से इस तरह से डैब डैब करके इसको सेट कर लें या ब्लेंड कर लें। नाउ गाइज, ये जो हमने लगाया है एक ऑरेंज करेक्टर, इसको हमें कैंसिल आउट करने के लिए, जो ऑरेंजनेस है, अगर हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेंगे तो कभी कभी ऑरेंज जो है वो सी थ्रू होता है, वो दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसको हमें कैंसिल आउट करने के हमें अपने ही कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर इसके ऊपर लगाना होगा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये जो ऑरेंजनेस दिख रहा है ये ना दिखे। तो इसके लिए यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू हैव टू अप्लाई अ कंसीलर विच इज एग्जैक्टली योर
color, which is exactly your shade. इस ऑरेंजनेस को कैंसिल आउट करने के लिए मैं एक LA गर्ल का ही कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द शेड प्योर बेज, विच इज एग्जैक्टली माई शेड. सो आई विल टेक लिटिल ऑन द बैक ऑफ माई हैंड लाइक दिस. इसको मैं ज्यादा नहीं लूंगी, बहुत थोड़ा सा लूंगी और इस तरह से अपने हल्का सा जहां जहां मैंने ये ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहां वहां इसको लगा लूंगी, ताकि थोड़ा सा जो ऑरेंजनेस है फेस पे वो फाउंडेशन लगाने के बाद बिल्कुल भी ना दिखे. सो नॉट मच, लिटिल बिट आई विल पुट हियर. ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप डैप करके मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी. नाउ यू कैन सी ये जो ऑरेंजनेस जो मैंने करेक्टर यूज किया था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया है. कोई भी मेथड से अपने डार्क सर्कल्स या अपने पिगमेंटेशन मार्क को कंसील कर सकते हैं. तो प्रेफर करती हूँ वो ये वाला मेथड प्रेफर करती हूँ. और उसका रीजन ये है कि अगर आप डार्क शेड का कंसीलर लगाते हैं तो इसको आपको हाइड करने की जरूरत नहीं है. इसमें कुछ भी सी थ्रू नहीं होता, आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं. पर अगर आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं तो उस ऑरेंजनेस को कैंसिल आउट करने के लिए आपको एक अपने ही कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर उस ऑरेंज करेक्टर के ऊपर लगाना होता है ताकि वो ऑरेंजनेस ना दिखे. इसमें आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं. तो बेसिकली जब आप ये वाला एक कर रहे हैं तो इसमें आपको एक लेयर अपने फेस पे ज्यादा लगानी पड़ती है कंसीलर की. एंड अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत कम हैं या इतने ज्यादा नहीं हैं तो आप एक डार्क कलर के कंसीलर से भी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं. बट येस, अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, पर्पलिश और ब्राउनिश अंडरटोन के आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो डेफिनेटली आपको ये ऑरेंज करेक्टर से ही अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना पड़ेगा. अब बारी आती है फाउंडेशन की. अब मैं इसके ऊपर लगा लूंगी फाउंडेशन की एक लेयर. फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 230 विच इज नेचुरल बफ. सो मैंने इस तरह से फाउंडेशन अपने हैंड्स के पीछे इस तरह से ले लिया है. और इसके डॉट्स, फाउंडेशन का भी है कि आप एकदम से पूरा इस तरह से ना लगा लें फाउंडेशन. इस तरह से डॉट्स आप फाउंडेशन के अपने फेस पे लगा लें. हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू अप्लाई फाउंडेशन, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो भी फाउंडेशन मैंने अब अपना फेस पे लगाया है उसको मैं अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूंगी. एंड आई विल ब्लेंड ऑन माई ईयर्स एंड ऑन माई नेक. फाउंडेशन लगाने के बाद अगर हम चाहें तो हम अपने फेस को हाईलाइट भी कर सकते हैं. हाईलाइट करने के लिए अगेन हमें कंसीलर की जरूरत पड़ेगी और वो कंसीलर हमारी कॉम्प्लेक्शन से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए. द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं मेबेलिन का फिट मी का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड मीडियम. ये मेरे कॉम्प्लेक्शन से 1 नंबर कह सकते हैं लाइट होगा. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी. सो मैं इसको केवल अपने यहाँ लगाऊंगी हल्का सा एंड हल्का सा यहाँ पे लगाऊंगी. लिटिल बिट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, ऑन माई फोरहेड, कॉर्नर्स ऑफ माई माउथ एंड लिटिल बिट हियर. और अगेन एक डैन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपने लगाए हुए इस हाइलाइटर या 1 नंबर या 2 नंबर लाइट कंसीलर जो मैंने लगाया है उसको मैं एक डैन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी. अब अपने कंसीलर को किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर, किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर या किसी भी लूज पाउडर से
आप अपने इस कंसीलर को सेट कर लीजिए। सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है या अगर बहुत समर्स हैं तो यहाँ पे जो फाइन लाइंस होती हैं वो क्रीज करने लग जाएंगी, या लाफिंग लाइंस हैं वहाँ पे भी आपकी लाइंस विजिबल हो जाएंगी जो कि अच्छी नहीं लगती हैं, और उनको वो ऐसा ना हो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप कंसीलर लगाएं तो आप उसे किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर या किसी भी लूज पाउडर से सेट कर लीजिए। आप चाहें तो आप किसी भी ब्रश का यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही लेंगे और उससे आप अपना पाउडर यहाँ पे लगाएंगे तो क्रीज लाइंस जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं बनेंगी। 7 to 8 आवर्स यू आर गुड टू गो विदाउट एनी क्रीज लाइंस। आपका कंसीलर क्रीज जल्दी नहीं करेगा। तो मेक श्योर जब भी आप पाउडर या कोई भी लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट या कॉम्पैक्ट पाउडर आप अपने अंडर आईज या जहां जहां आपने कंसीलर लगाया है वहां लगाएं तो आप एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही लगाएं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने RCMA का नो कलर लूज पाउडर लिया है और मैं अपने फेस के इस तरफ आपको एक लूज पाउडर से अपने अंडर आईज को सेट करके दिखाऊंगी, कंसीलर को सेट करके दिखाऊंगी, और अपने फेस के इस तरफ में आपको एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से इस कंसीलर को सेट करके दिखाऊंगी। तो अगेन डैप डैप करके को एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से सेट करना दिखा रही हूं अपने फेस के इस तरफ। तो अब मैं जल्दी से टचअप करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Here I am with my complete look। मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है, ब्लशर लगाया है, एंड काजल एंड लाइनर, एंड here I am with a small बिंदी। सो गाइज आपने देखा कि अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना, कंसील करना एक मेकअप के थ्रू कितना इजी है। हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ये तो बात थी फ्रेंड्स अगर डार्क सर्कल्स या कोई भी स्पॉट्स अगर आपके फेस पे है वो आपके कॉम्प्लेक्शन से 2 या 3 नंबर डार्क है या बहुत ज्यादा डार्क है, बट फ्रेंड्स कभी कभी हमारा पिंपल जस्ट पॉप आउट हुआ होता है, नया नया आया हुआ होता है, या पिंपल अगर आ जाता है तो वो या तो जल्दी जाता नहीं है या एटलीस्ट 3 to 4 days वो लेता ही लेता है। टिल दैट टाइम किसी किसी के वो रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है फेस पे उस पिंपल की, तो उसको आप कलर करेक्ट कैसे करेंगे? उसको कलर रेडनेस को कलर करेक्ट करने के लिए आपको ऑरेंज कलर का करेक्टर काम नहीं करेगा। रेडनेस को कलर करेक्ट करने के लिए आपको एक ग्रीन करेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये जो ग्रीन करेक्टर है मेरे पास ये भी LA गर्ल का ही है, LA गर्ल का प्रो कंसील ग्रीन करेक्टर, और एंड द प्रोसीजर इज सेम, यू जस्ट हैव टू डैब इट ऑन योर पिंपल एंड उसके ऊपर आपको अपने ही कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर लगाना होगा ताकि आप वो जो ग्रीन कलर है इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर पाए, वो सी थ्रू ना हो। एंड अगेन देन यू हैव टू पुट द फाउंडेशन एंड सेट विद एनी पाउडर, एनी ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर और अ कॉम्पैक्ट पाउडर। here are my tips and tricks। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन मार्क्स या एक्ने स्कार्स को हम कलर करेक्ट भी कर सकते हैं और उसको कंसील भी कर सकते हैं। इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड लव्ड वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।